डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल साइंस का एक बेहद महत्वपूर्ण जो पार्ट है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि इससे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स बीए में हैं या एमए में हो या जो चाहे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है उसी लेवल का है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 50 से आगे। तो हम लोग 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। इस पार्ट में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 51, फ्रांसीसी क्रांति का समकालीन व्यक्ति कौन है? यानी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसका समकालीन व्यक्ति कौन है? तो ये है आपका नेपोलियन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक सदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या चीन? तो एक सदनीय व्यवस्थापिका जो है आपका चीन में है, बाकी भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस देश में है? चीन, तुर्की, ब्रिटेन या पाकिस्तान? द्विसदनीय व्यवस्थापिका आपका एक तो चीन, तुर्की, पाकिस्तान में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, लेकिन ब्रिटेन में आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। एक लॉर्ड सभा है, एक कॉमन सभा है। क्वेश्चन नंबर 54, संसद के दूसरा सदन का प्रमुख लाभ क्या है? तो संसद के दूसरे सदन का प्रमुख लाभ यह है कि एक तो यह प्रथम सदन की निरंकुशता को रोकता है, समय की बचत करता है, प्रथम सदन के कार्यों का पुनरावलोकन करता है। तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सदन का संबंध किस देश से है? यानी कॉमन सभा जो है यानी हाउस ऑफ कॉमन्स है, किस देश से संबंधित है? तो ये हाउस ऑफ कॉमन जो है ब्रिटेन का निम्न सदन है या प्रतिनिधि सभा है। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कॉमन सदन का कार्यकाल क्या है? यानी कॉमन सभा का कार्यकाल कितना है? हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल कितना है? 10 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो कॉमन सभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष है, जैसे कि भारतीय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। कोई जो नहीं 5 वर्ष, इससे पूर्व भी सदन विघटित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कॉमन सदन द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कितने समय तक रोक सकता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 2 वर्ष या 3 वर्ष? तो कॉमन सभा द्वारा पारित विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स केवल 1 वर्ष तक रोक सकता है, अधिकतम 1 वर्ष तक रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वित्त विधेयक पेश किया जा सकता है निम्न सदन में, उच्च सदन में, दोनों में या किसी में नहीं? तो आपका वित्त विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किया जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, लॉर्ड सभा यानी लॉर्ड सदन वित्त विधेयक को कितने समय तक रोक सकता है? तो वित्त विधेयक को लॉर्ड सभा 1 महीने तक रोक सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? जनता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन या किसी के प्रति नहीं? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो किसी के प्रति उत्तरदायी होगा, तो होगा निम्न सदन जो कि कॉमन सभा है। जैसे कि आपके वहाँ जो भारतीय मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी यानी निम्न सदन के प्रति, तो वैसे ही जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है सॉरी कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? धनी वर्ग, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग या उपरोक्त सभी? तो जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा है यानी लॉर्ड सभा हाउस ऑफ लॉर्ड
धनी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, कुलीन वर्ग का करती है, सामंत वर्ग का करती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति कौन करता है? तो लॉर्ड सभा के सभापति की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कॉमन सदन की अध्यक्षता कौन करता है, यानी कॉमन सभा की अध्यक्षता कौन करता है? सम्राट, लॉर्ड चांसलर, प्रधानमंत्री या स्पीकर। तो हाउस ऑफ कॉमन्स की जो अध्यक्षता करेगा वो है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अमेरिकी सदन के कितने सदन हैं? 2, 1, 3 या 4। तो अमेरिकी सदन के 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और एक सीनेट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 65 है प्रतिनिधि सदन का संबंध किस देश की व्यवस्थापिका से है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन। तो प्रतिनिधि सदन का संबंध जो है आपका अमेरिका की व्यवस्थापिका से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल कितना है? तो प्रतिनिधि सदन जो है, प्रतिनिधि सभा जो है उसका कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है या 3 वर्ष है। तो प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 5 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 67 है अमेरिकन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? साधारण जनता, सीनेट, प्रतिनिधि सभा या कोई नहीं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो है वो प्रतिनिधि सभा लगा सकती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की उत्पत्ति सबसे पहले आपकी उत्पत्ति जो है फ्रांस में हुई है, लेकिन इसका बृहद स्तर पर प्रयोग जो होता है जो एकदम देखने को मिलता है आपका कहाँ? अमेरिका में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 69 है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? चीन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ब्रिटेन। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है अमेरिका में, न ही चीन में है और न ही स्विट्जरलैंड में, न ही ब्रिटेन में। जो शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर जो है अमेरिका इस संविधान में अपनाया गया है, या वहाँ की प्रचलित व्यवस्था है। जो सरकार के तीनों अंग है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अपने कार्यों में अलग अलग हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और दोनों ही सेपरेशन ऑफ पावर जो है दोनों ही एक दूसरे के कार्यों से अलग भी हैं और दोनों एक दूसरे के चेक एंड बैलेंसेस पे भी काम करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100, 102, 104 या 99। तो सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है, क्योंकि जो अमेरिकी संघ है उसमें 50 राज्य सम्मिलित हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सीनेट सदस्यों की भेजने की व्यवस्था है, इसलिए सीनेट के सदस्यों की कुल संख्या 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है? तो राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सीनेट या राज्य परिषद। तो विश्व का सर्वाधिक द्वितीय सदन जो शक्तिशाली है, सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन आपका अमेरिका की सीनेट है। निरोध व संतुलन का सिद्धांत किस देश में अपनाया गया है? यानी चेक एंड बैलेंसेस का सिद्धांत जो है किस देश में अपनाया गया है? तो यह है आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 73 है समझौते व संधियां कौन अनुसमर्थित करता है? यानी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां होती हैं उनको समर्थन कौन देता है? बिना उसके समर्थन के लागू नहीं हो सकता। तो सीनेट का काम है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते व संधियां की जाती हैं उसका अनुमोदन सीनेट के द्वारा बेहद आवश्यक है। अगर वो अनुमोदन नहीं करती है तो संधियां लागू नहीं हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है अमेरिकन राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? अधिवेशन बुलाकर, महाभियोग द्वारा या स्पीकर द्वारा या जनता द्वारा। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा वहाँ
उसके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से स्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा, कॉमन सभा, राष्ट्रीय जन कांग्रेस या सीनेट? तो जो स्थायी सदन है वो सीनेट है, ये कभी भी विकसित नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और पॉलिटिकल साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके सब्जेक्ट से तमाम क्वेश्चन पेपर हैं और सॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व है और मॉडल पेपर है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और रिवाइज करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, संघीय सभा किस देश की व्यवस्थापिका है? भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या अमेरिका? तो संघीय सभा जो व्यवस्थापिका यानी किस देश की विधायिका है? तो ये स्विट्जरलैंड की विधायिका या व्यवस्थापिका है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय जन कांग्रेस किस देश की व्यवस्थापिका है? चीन, ब्रिटेन, फ्रांस या भारत? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है आपका चीन की व्यवस्थापिका है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्तमान चीनी संविधान किस वर्ष बनाया गया है? यानी जो वर्तमान चीनी संविधान है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1982 में चीनी संविधान का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 79 है, चीनी प्रधानमंत्री को कौन बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, राज्य परिषद या जनता? तो चीनी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय जन कांग्रेस बर्खास्त कर सकती है या उसके पद से हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदीय, पैतृक या बहुल कार्यपालिका? तो अमेरिका में जो शासन प्रणाली है अध्यक्षात्मक है, क्योंकि यहाँ जो सरकार का मुखिया है राष्ट्रपति है, और भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड? तो बहुल कार्यपालिका एक स्विट्जरलैंड की अनोखी व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपकी स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर किया जाने लगा? यानी राजा और जो ताज है उसमें कब से अंतर किया जाने लगा? 1215, 1911, 1688 या 1905? तो ब्रिटेन में राजा और ताज में अंतर 1688 यानी गौरवपूर्ण क्रांति जब हुई उससे बाद से किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे है? तो रीजेंसी अधिनियम का संबंध किससे? सम्राट, स्पीकर, कॉमन सभा या हाउस ऑफ लॉर्ड्स? तो रीजेंसी अधिनियम का संबंध आपका सम्राट से है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस देश की शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक व संसदीय शासन प्रणाली दोनों के गुण पाए जाते हैं? यानी किस देश की ऐसी जो शासन प्रणाली है जिसमें आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों के गुण विद्यमान है? ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या भारत? तो जो आपका स्विट्जरलैंड है इसमें संसदीय शासन के गुण और अध्यक्षात्मक शासन के गुण दोनों विद्यमान हैं, और इसमें अगर फ्रांस होता, फ्रांस भी इसमें, यहाँ फ्रांस में भी अध्यक्षीय और संसदीय दोनों शासन प्रणाली के गुण विद्यमान हैं। तो इसका आंसर होगा फिलहाल स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रिवी काउंसिल यानी प्रिवी परिषद का संबंध किससे है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या चीन? तो प्रिवी काउंसिल जो है, प्रिवी परिषद जो है ब्रिटेन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? 1911, 1949, 1937 या 1688? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुई? तो ये आपका 1937 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कबाल का संबंध किससे है? कॉमन सभा,
हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मंत्रिमंडल या स्पीकर। तो कबाल का संबंध जो है आपका मंत्रिमंडल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास किस युग में हुआ? हैनोवर वंश, हसिया वंश, मांचू वंश या स्टुअर्ट वंश। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल प्रणाली का वास्तविक विकास आपका हैनोवर वंश में हुआ है। हैनोवर वंश, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली वॉनविन, वॉलपोल, मार्गरेट थ्रेचर या डफ कपूर। तो ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, देखिए इसमें अगर पूछता ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, इसमें छोड़ दिया तो मार्गरेट थ्रेचर होंगी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ब्रिटिश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर है। क्वेश्चन नंबर 90, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 होगा, ये मिसप्रिंट है, आप इसको 89 कीजिए। तो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? स्टैनली वॉनविन, वॉलपोल, मार्गरेट थ्रेचर या डफ कपूर। तो प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रॉबर्ट वॉलपोल थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर पूछे प्रथम ब्रिटिश महिला प्रधानमंत्री, तो महिला प्रधानमंत्री जो है आपकी मार्गरेट थ्रेचर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस देश में नहीं है? भारत, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड में सामूहिक उत्तरदायित्व है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी आपका भारत, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड में है, लेकिन अमेरिका में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अमेरिकन मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो अमेरिकी जो मंत्रिमंडल है वो केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, नहीं वो प्रतिनिधि सभा और नहीं सीनेट के प्रति और नहीं जनता के प्रति उत्तरदायी है, ये केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 92 है, ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? सम्राट, प्रधानमंत्री, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या स्पीकर। तो ब्रिटेन में वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है आपका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 93, अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के तहत हटाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3, 1/3, 1/4 बहुमत या 3/4 बहुमत। तो अमेरिकन राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से हटाने के लिए जरूरी है कि 2/3 बहुमत हो। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किस राष्ट्रपति को हटाया गया? निक्सन, जेफरसन, रूजवेल्ट या जॉर्ज बुश। तो महाभियोग के तहत निक्सन को उनके पद से हटाया गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, वाटरगेट कांड का संबंध किस देश से है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या चीन। तो वाटरगेट का जो कांड है आपका अमेरिका से संबंधित है, इसी के द्वारा इनको राष्ट्रपति महोदय को अपने पद को त्यागना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 है, चीन में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रपति, जनता या प्रधानमंत्री। तो चीन में जो कार्यपालिका है राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति, नेशनल पीपल कांग्रेस, इसको एनपीसी भी बोलते हैं, उसके प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस किसके प्रति उत्तरदायी है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी चीन में जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है एनपीसी, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है, किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है आपका जो साम्यवादी दल है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस देश की कार्यपालिका की प्रकृति बहुलवादी है? प्रकृति जो है उसकी बहुलवादी है, वो है आपकी स्विस कार्यपालिका।
डियर स्टूडेंट, फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साथियों से भी रिक्वेस्ट है जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे संबंधित विषय से संबंधित बेहद जो विभिन्न विषयों के क्वेश्चन पेपर, उनका आंसर की और शॉर्ट पेपर अपलोड है, आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उसका लाभ उठाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश की न्यायपालिका के पास है? ब्रिटेन, चीन, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जुडिशियल रिव्यू, वो अमेरिका की न्यायपालिका के पास है। और प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, जूरी प्रथा किस देश में प्रचलित है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका या चीन? तो ब्रिटेन में जूरी प्रथा प्रचलित है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ये पार्ट 2 था। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तुलनात्मक राजनीति से संबंधित, जो कि बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, खासकर उन छात्रों के लिए जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।